इजरायल में भारतीय नागरिक की हत्या, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला। चीनी विदेश मंत्री ने दिया भारत पर बड़ा बयान। ईरान के अरबों डॉलर पर अमेरिका की नजर। सऊदी तुर्की से क्यों दोस्ती बढ़ा रहा पाक, अमेरिका ने 17 देशों पर लगाया 10% टैरिफ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजरायल के यरूशलेम में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। 40 साल का ये भारतीय व्यक्ति गुरुवार को यरूशलेम के कटामोन इलाके में एक घर में मृत अवस्था में मिला। उसके शरीर के चारों तरफ खून फैला हुआ था। पुलिस को सूचना मिलते ही अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि ये हत्या का मामला है। जांच में पता चला कि 31 साल का एक इजरायली व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। वो एलाट का रहने वाला है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। अभी तक मृतक और आरोपी की पूरी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। मृतक एक भारतीय प्रवासी मजदूर था। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की, इलाके को घेर लिया गया। यरूशलेम जिला कमांडर भी खुद मौके पर पहुंचे और जांच की समीक्षा की। उन्होंने आगे की जांच के आदेश दिए और मामले को विशेष टीम को सौंप दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति को घर में बुरी तरह घायल हालत में पाया गया। संदिग्ध को जल्दी पकड़ लिया गया। अभी पूरी सच्चाई पता करने के लिए जांच जारी है। वहीं उत्तरी इराक के शहर इरबिल में अमेरिकी सेना के ठिकाने के पास कई धमाके हुए। अमेरिका ने ईरान पर 13 रातों तक हमले करने के बाद इन्हें रोकने की घोषणा की थी। ठीक कुछ घंटे बाद ही ये धमाके हो गए। एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार ने सुबह करीब 9:30 बजे इरबिल में कम से कम 7 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। आसपास में काला धुआं उठता दिखा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी बमबारी में 4 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्होंने ईरान की ताकत कम करने के लिए हमला किया ताकि ईरान समुद्री जहाज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। बहरीन में 2 बार सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। पिछले एक हफ्ते में खाड़ी देशों पर कई हमले हुए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी और अमेरिका और ईरान दोनों के करीबी हैं। गुरुवार को तेहरान गए थे। उन्होंने शांति और बातचीत की अपील की। उन्होंने वादा किया कि इराकी ज़मीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने इस महीने अमेरिका में ट्रंप से भी मुलाकात की थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अहम बैठक हुई। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अच्छे साझेदार मानना चाहिए। उन्होंने कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि अच्छा मौका है। वांग यी ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान और तियानजिन में हुई मुलाकातों से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू हो गई है। सीमा पर शांति है और व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों को लोगों की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया के बड़े देश होने के नाते उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने ब्रिक्स का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 2 साल में चीन और भारत इस समूह की अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों को ब्रिक्स को और मजबूत बनाने के लिए साथ काम करना चाहिए। चीन भारत के ब्रिक्स सम्मेलन की पूरी मदद करेगा। ईरान और म्यांमार जैसे मुद्दे पर भी दोनों ने चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के सामान्य रिश्तों की सबसे जरूरी शर्त है। भारत चीन संबंध आपसी सम्मान, फायदे और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान करके ही मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने व्यापार घाटे, भारतीय कंपनियों की दिक्कतों और सप्लाई चेन की समस्याओं पर भी चिंता जताई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी एशिया के समुद्री रास्तों पर जहाज़ों और माल को होने वाले नुकसान की भरपाई अमेरिका के पास रखी ईरानी संपत्ति से की जाएगी। अराक्ची ने इसे खतरनाक और उकसावे वाला कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, किसी दूसरे देश की संपत्ति को बिना जुड़े भविष्य के दावों के लिए जब्त करना गलत है।
इससे दुनिया के नियम कमजोर होंगे और अस्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकारें दूसरे की संपत्ति जब्त करना आम बना देंगी तो किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। इससे बड़ी अराजकता फैल सकती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अब से किसी भी जहाज या माल को होने वाले नुकसान का भुगतान ईरानी पैसों से होगा। ये राशि बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये उचित है। उनका बयान लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमले के बाद आया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर हूती फिर हमला करे तो अमेरिका ईरान को सीधे जिम्मेदार मानेगा। जून में अमेरिका ईरान समझौता टूट गया था। उसमें ईरान अपनी फ्री संपत्ति पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था। ईरान की जब संपत्तियों की कुल कीमत 124 से 167 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आने के बाद पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को तेजी से बदल रहा है। वो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए कई हजार सैनिक भेजे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे। एक फाइनेंशियल खबर की रिपोर्ट के अनुसार ये सब आसिम मुनीर की रणनीति है। मुनीर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है और लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार के पास इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, इसीलिए सरकार विदेश नीति पर जोर दे रही है। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की मदद मिली है। अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगे गए हैं। तुर्की और मिस्र से भी पैसे मिलने की उम्मीद है। दरअसल बलूचिस्तान, खैबर और POK में हिंसा चल रही है। सरकार लोगों का ध्यान इन अंदरूनी समस्याओं से हटाने के लिए विदेश नीति को हथियार बना रही है। आसिम मुनीर बड़े फैसले खुद ले रहे हैं। विपक्ष में इमरान खान जेल में हैं और फजल उर रहमान सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत समेत 17 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। इसका कारण ये है कि इन देशों में बने कुछ सामानों के उत्पादन में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह फैसला लिया। ये टैरिफ ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लगाया गया है। कुल 60 देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाए गए हैं। इन देशों ने जबरन मजदूरी वाले सामान के आयात को रोकने में असफल रहे थे। ग्रीन ने कहा कि ये कदम मानवाधिकारों की रक्षा और मजदूरों के भले के लिए उठाया गया है। भारत पर पहले 12.5% टैरिफ लगता था, अब इसे घटाकर 10% कर दिया गया है। भारत ने जून में जबरन मजदूरी वाले सामान के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। इसके बाद अमेरिका ने ये टैरिफ लागू किया। भारत ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि इस मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत से हल निकाला जा सकता है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच 141 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 87 अरब डॉलर था। ये टैरिफ पहले लगाए गए 10% टैरिफ की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले घोषित किया गया है। खैर, अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।